बात हो, एकता की भी बात हो, प्रेम की भी बात हो, सौहार्द की भी बात हो। समय की ना एक सीमा होती है, नहीं तो ये तो ऐसा संवाद है जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी खत्म ही ना कबीर हो। ने, कभी रहीम ने, कभी रसखान ने वृंदावन में अपने आप को खो दिया। जी। तो मैं बस एक सवाल आज की पीढ़ी से, जिसे आप जेनजी भी कह देते हैं, हाँ। करना चाहूंगी। इनके लिए प्रेम क्या है और इनके लिए हिंदी क्या है? आप जिस भाषा में आप बात कर रही हैं, उस जी। हिंदी को समझने के लिए जब व्हाट्सएप आ गया आप कैसे की जगह पर, तो जी। कैसे आप समझाएंगी अनामिका? देखिए, हिंदी, जो मैं हमेशा हिंदी के बारे में एक बात कहती हूँ, माध्यम, भाषा का माध्यम कोई भी, हमारी बातचीत का माध्यम कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी हमें क्यों प्रिय है और हिंदी है क्या कि झेलम गंगा झेलम सतलज रेवा ब्रह्म सुता कालिंदी है, मानवता के भाल पे जगमग चांद सरी की बिंदी है, और आ अनपढ़ से ज्ञानी तक ले जाते हैं दुनिया को, प्रेम ग्रंथ जो भाषा रचती अंबर हम वो हिंदी है। कि प्रेम ग्रंथ जो भाषा रचती अंबर वो ही हिंदी है। और जेनजी के लिए हिंदी कैसी होनी चाहिए, मैं ये तो नहीं कहती कैसी हिंदी है, क्योंकि ये तो उनके मापदंड, उनके मान पत्र ये तय करेंगे कि वो हिंदी को कैसे देखते हैं। लेकिन होनी क्या चाहिए, सुनना कि जरा, पीड़ा में ये संबल देती आहों को भी गाती है। एकमात्र भाषा हिंदी या उसके बाद उर्दू ऐसी है जिसमें हम अपने मन के उद्गार को गा सकते हैं। आपने कभी सुना हो कि आप अंग्रेजी में अपने मन के उद्गारों को गा रहे हैं? ऐसा जनरली नहीं होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम जब हिंदी में अपनी कोई बात कहते हैं, आज भी बातचीत कैसे भी कर लीजिए, इशारे से भी कर लीजिए, लेकिन जब आप प्रेम की भाषा बोलते हैं ना, तो वो गाने याद आते हैं, वो प्रेम की भाषा शायरी याद आती है, शायरी में करते हैं। तब हिंदी कैसे काम आती है कि पीड़ा में ये संबल देती आहों को भी गाती है, रसवंती गीतों में घुलकर दिल से दिल तक जाती है, रसवंती गीतों में घुलकर दिल से दिल तक जाती है। तमिल तेलुगु उड़िया कन्नड़ हर भाषा है मिस्री सी, तमिल तेलुगु उड़िया कन्नड़ हर भाषा है मिस्री सी, पर हिंदुस्तानी दिल को तो ये गुड़ सी हिंदी भाती है, हिंदुस्तानी दिल को तो बस गुड़ सी हिंदी भाती है। और जेनजी के लिए प्रेम क्या है? समा जाता अगर बाहों में तो आकाश भर लेते, कहीं आंखों में बस जाते किसी दिल में उतर लेते, सिलेबस था तो पूरे साल में आधा ना हो पाया, सिलेबस था तो पूरे साल में आधा ना हो पाया, जो होती वेब सीरीज तो खत्म एक दिन में कर लेते, जो होती वेब सीरीज तो खत्म एक दिन में कर लेते। मेरा मानना यह है कि प्रेम का स्वरूप ना पहले बदला है ना अब बदला है। यदि प्रेम है और वो सच्चा प्रेम है, तो चाहे भाषा कोई भी हो, कितनी भी कठिन हो। मैंने कठिन भाषा में कहा कि मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू, रास के क्षण आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रजधाम की मांगू, और भला क्या वर चाहूं, बस कोर कृपा अभिराम की मांगू, अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। जब नारी अपने लिए प्रेवर ढूंढती है, जेनजी अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया। वो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी समय में जाइए, तौर तरीके बदल रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं बदल प्रेम वही है, प्रेम वही है जो मैं प्रेम में कहती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। प्रेम ये है। मेरा बस आखिरी सवाल है, और आज के समय का आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं अनामिका चाहूंगी कि आप इस मंच पे बार बार आएं और नई चीज लेकर के आएं, और जो आपने शपथ ली है वो पूरा करने के बाद यही पहले आए। सबसे पहले अनामिका को आने वाले समय में
किस नाम से पहचाना जाना चाहिए, एक लाइन में अनामिका इस पॉडकास्ट का अंत करते हुए कहे कि उसको इस चीज के रूप में पहचाना जाना चाहिए भारत के मंच पर। भारत के मंच पे बिल्कुल। यदि मैं दो बातें कह, दुश्मन के हथियार नहीं कहलाएंगे, देश विरोधी धार नहीं कहलाएंगे, और सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, कि सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे, कि लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे। और अनामिका ने जब भी कोई बात की है, मैं हमेशा जब भी कोई बात करती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि डरना नहीं है। आपको तब तक नहीं डरना है जब तक आप गलत नहीं हैं। वैसे सही गलत की परिभाषा कई बार हमें पता नहीं होती है, लेकिन यदि आपका दिल कह रहा है कि आपने जो ये किया है वो सही है, आपको नहीं डरना है। आपने गलत किया है तो डरिए भी, माफी भी मांगिए, झुकिए भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि आपने नहीं कुछ ऐसा किया जिससे आपको डरना चाहिए तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत झुकिए, कट जाइए, झुकने की जरूरत नहीं है। तो एक लाइन में अनामिका को मैं केवल इसी बात से कहूंगी कि अनामिका आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन ईश्वरवादी जरूर रहिए, ईश्वर पर विश्वास जरूर कीजिए, क्योंकि एक बहुत शानदार बात है, यदि आप किसी से सम्मानवश या किसी से उस समय किसी कारणवश कुछ नहीं कह पाते तो उस ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो आपका सबसे बड़ा योद्धा है। आप युद्ध नहीं लड़ पा रहे, वो आपका युद्ध पूरा करेगा। और उसका कारण भी है कि मत सोचना इस बात का हिसाब नहीं है, तुम जैसा किसी और का रुआब नहीं है, माना मुकाबला नहीं है छल का तुम्हारे, सामने वाला कितना ही छल करे, माना मुकाबला नहीं है छल का तुम्हारे, पर उसके न्याय का भी तो जवाब नहीं है। तो एक लाइन में ईश्वर की बेटी अनामिका। जहां से मैंने ये पॉडकास्ट, ये बातचीत शुरू की थी, मैं अभी अनामिका का धन्यवाद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अंत की एक लाइन अनामिका ही पढ़ के जाएगी यहाँ से। बुंदेलखंड की जमीन पर एक सामान्य से परिवार में एक अनामिका पैदा हुई, असामान्य प्रतिभा की धनी अनामिका। अनामिका का अर्थ ढूंढेंगे ना तो जिसका कोई अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इस अनामिका ने खुद अपने पीछे अंबर जोड़ लिया। और आप जानते हैं, ये अंबर को छूना नहीं चाहती है, ये पूरे अंबर पर छा जाना चाहती है। अनामिका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आप नाम बन के जा रही हैं और अगली बार आए तो हस्ताक्षर बनकर लौट। क्या बात है। तो अनामिका, शुरुआत मैंने जिस लाइन से की थी उसको आप खत्म कर दीजिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। प्रणाम। बहुत आभार।